हेलो नमस्कार सभी को। राम राम। कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है अपना वो है इंग्लिश पेडागोजी का। और जैसा कि सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे जो अपना चैनल है एजुकेशन विद प्रमजीत संधू, इस पे इंग्लिश पेडागोजी की 3 क्लास हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। और जो ये क्लासेस हैं एस्टेट और सी टेट के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस जो एस्टेट और सी टेट में जो एग्ज़ाम में जो ये पेडागोजी के जो क्वेश्चन आए थे वो कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में आए थे। तो आप इसको क्लास को देखें, इफ़ेक्टिव क्लास है। आज हम बात करेंगे अपना जो टॉपिक है टीएलएम, इंग्लिश पेडागोजी का टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो डिस्कस करते हैं अपनी क्लास और शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें कि जो टीएलएम है, टीएलएम वो क्या होगा? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। वो क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसमें कि टीचर्स और स्टूडेंट्स की जो इन्वॉल्वमेंट होगी, टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के बेस पर यानी कॉम्बिनेशन से ही अपनी क्या बनती है, हमारे जो यूज़ किए जाते हैं क्लास को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स क्या है, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स होगा क्लास, ठीक है। आप ये मत सोचना कि क्लास तो स्टूडेंट्स का होता है, लेकिन अगर कंप्लीट एजुकेशन टीचिंग लर्निंग की बात करें, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो बच्चे को सिखाया जाता है तो उसमें कुछ एड्स यूज़ किए जाते हैं, कुछ यानी हम कहेंगे एक्स्ट्रा इफ़ेक्टिव जो मेथड है यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे यदि हम बात करें, जो टीएलएम है वो क्या करता है, लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्ट बताता है। लर्निंग जो प्रोसेस है उसको इफ़ेक्टिव बनाता है, उसको क्या बनाता है, प्रभावशाली। अगर इसको हम कहें हिंदी में, इसको हम कहेंगे प्रभावशाली, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें कि जो टीचिंग है, टीएलएम है, वो कितने प्रकार का होगा। टीएलएम कितने प्रकार का होता है? सबसे पहले बात करें हम टाइप्स ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कितने प्रकार का होगा? सबसे पहले बात करें विजुअल एड्स। विजुअल एड्स कौन सा होता है? जिसमें कि दृश्यात्मक, ठीक है, जिसमें कि बात करें जो बच्चे को सिर्फ देखकर, ठीक है, यानी कि ओनली सीन। विजुअल मतलब होता है दृश्य से संबंधित, चित्र से संबंधित, ठीक है, जिसको दृश्य सामग्री भी बोला जाता है। हिंदी में इसको हम बोलेंगे दृश्य सामग्री बोला जाता है। इसमें कौन से ऐड होंगे, कौन से ऐड्स हो सकते हैं? सबसे पहले है, यदि हम बात करें, सबसे पहले आएंगे बोर्ड्स। सबसे पहले कौन से आएंगे? बोर्ड्स में कौन से होंगे? जैसे कि ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, फ्लैनल बोर्ड है, ठीक है, सॉफ्ट बोर्ड है,
डिजिटल बोर्ड है आजकल जो यूज़ किया जाता है, ठीक है, उसको हम कहेंगे विजुअल एड्स में। सेकंड यूज़ करते हैं हम चार्ट। चार्ट भी विजुअल बोर्ड एड्स में आते हैं। चार्ट हैं, मैप्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। पिक्चर्स भी यूज़ की जाती हैं, ठीक है। ड्राइंग्स भी इसी में आएंगे। फिर बात करें, नेक्स्ट है स्टैटिक एंड वर्किंग मॉडल। स्टैटिक एंड वर्किंग मॉडल, स्टैटिक एंड वर्किंग मॉडल। देन उसके बाद बात करें, फोर्थ नंबर पे है इसमें फिल्म स्ट्रिप, स्लाइड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर, जो कि किस में आएंगे, विजुअल एड्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। एपिस्कोप भी इसी में ही आता है। एपिस्कोप भी इसी में ही आता है, जिसमें ट्रांसपेरेंसीज एपिस्कोप यूज किया जाता है। ट्रांसपेरेंसीज जो कि एक बोर्ड होता है, ठीक है, ग्लास की जो स्लेट होती है, यानी हम कहेंगे कि कंप्यूटराइज्ड, तो उस पर जो प्रोजेक्टर होगा उसके ऊपर वो शीट रखी जाती है और उसको रिफ्लेक्ट किया जाता है, जिससे कि वो इमेज बनती है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसीज जिसको हम कहेंगे। ये थे आपके विजुअल एड्स, ठीक है। उसके बाद बात करें, नेक्स्ट है अपना सेकंड नंबर पे ऑडियो एड्स। सेकंड आएगा आपका ऑडियो एड्स। ऑडियो एड्स में जो यूज़ किए जाते हैं उसको हम कहेंगे, सबसे पहले है ऑडियो कैसेट प्लेयर, जिसमें यूज़ करते हैं ऑडियो कैसेट प्लेयर, ऑडियो कैसेट प्लेयर, ऑडियो कैसेट प्लेयर, रेडियो, ठीक है। ऑडियो का मतलब होता है सुनने से संबंधित, ठीक है, सुनने वाली जो भी डिवाइस होगी सुनने से संबंधित होगी, ठीक है। फिर बात करें, थर्ड नंबर पे आएगा अपना, थर्ड नंबर पे आएगा विजुअल ऑडियो विजुअल एड्स। थर्ड नंबर पे क्या आएगा, थर्ड नंबर पे आएगा ऑडियो विजुअल्स एड्स। इसमें यूज किया जाता है वीडियो कैसेट प्लेयर, वीडियो कैसेट प्लेयर, वीडियो कैसेट प्लेयर। सेकंड नंबर पे वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर, वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर। और टेलीविज़न और फिल्म प्रोजेक्टर, ठीक है। ये होंगे ऑडियो विजुअल एड्स में, जो कि
दृश्य श्रव्य सामग्री दोनों में यूज़ किए जाते हैं। सुनने से संबंधित भी होगा और देखने से संबंधित भी होगा। इसमें आपका ऑडियो भी होती है, यानी कि साउंड भी होती है, और साउंड भी यूज़ की जाती है और पिक्चर भी यूज़ की जाती है। दोनों के कॉम्बिनेशन से होगा ये, ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स। नेक्स्ट है लैंग्वेज लेबोरेटरी। लैंग्वेज लेबोरेटरी जिसके अंदर क्या होगा कि लिसनिंग एक्टिविटी होगी इसमें, ठीक है। भाषा से संबंधित जो भी लिसनिंग एक्टिविटी है बच्चे को सिखाई जाती है, लिसनिंग एक्टिविटीज, ठीक है, उसी के बेस पे बच्चे को सिखाया जाता है। गुड स्पीच, ठीक है, बोलना, प्रोनाउंसिएशन, गुड स्पीच हैबिट बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जो है लर्नर जो होता है वो इसको सुनकर प्रैक्टिस करता है। जो लर्नर होता है वो क्या करेगा, जो रिकॉर्ड्स होता है उसको क्या करता है, लिसन करता है यानी सुनता है, और उसके बाद प्रैक्टिस करता है। जैसे वर्ड की प्रोनाउंसिएशन होती है तो उसको क्या की जाती है, प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है, लैंग्वेज लेबोरेटरी में। देन उसके बाद क्या है, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। फोर्थ पॉइंट है अपना कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, इसमें क्या होगा, असिस्टेड लर्निंग जिसमें कि बच्चे को कंप्यूटर डिवाइस से, यानी CAL, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। एजुकेशन जो सेक्टर है उसमें इनोवेशन करने के लिए, यानी कि इनोवेटिव यूज़ करना है, कोई भी खोज करना है, अनुसंधान करना है नई चीज़ के लिए, ठीक है, इनोवेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और असिस्टेड का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मल्टीमीडिया है, यूज़ किया जाता है मल्टीमीडिया का, जिसके अंदर आप कोई भी प्रोग्राम है वो मीडिया के माध्यम से प्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर क्या यूज़ किया जाता है, VCD, DVD, VCR, ये यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो यदि हम बात करें कि अगर इसके फीचर्स की बात करें, विशेषताओं की बात करें कि इसमें कौन से फीचर्स होंगे, फीचर्स कौन से हो सकते हैं, इंस्ट्रक्शन मटेरियल के फीचर्स कौन से हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले बात करें फर्स्ट नंबर पे, तो इसमें जो आएगा वो है सप्लीमेंट्री ओरल टीचिंग। सप्लीमेंट मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट का मतलब क्या होगा, ओरल टीचिंग, यानी कोई भी बोलकर बताया जा रहा है तो उसका सप्लीमेंट क्या कहलाता है, उसको विजुअल एड्स की हेल्प से क्लैरिफाई किया जाता है, ठीक है। हम इसको कह सकते हैं कि एक स्टेज पे जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं ना, ऑडियो विजुअल जो एड्स होते हैं वो सप्लीमेंट का काम करते हैं, यानी कि हेल्प करते हैं, हेल्प टू क्लैरिफाई द व्यू ऑफ टीचर, ठीक है। टीचर का जो नज़रिया है बताना, जो भी बताना चाह रहा है तो उसको क्लैरिफाई करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद है सेकंड, मोटिवेटर की तरह काम करते हैं। सेकंड क्या है, ऑडियो विजुअल एड्स एज मोटिवेटर। अब जैसे कि बच्चे को कोई भी पोएम सिखाई जाती है तो आजकल क्या करते हैं कि कंप्यूटर पे या फिर डिजिटल बोर्ड पे उसको दिखाया जाता है, साथ के साथ वो जो एक्टिंग करते हैं कार्टून वगैरह, तो उसको वो क्या करता है, अच्छे से सीख लेता है, उसकी एक्टिंग को भी सीखता है, उसके प्रोनाउंसिएशन को भी सीखता है, तो एक मोटिवेशन का काम करता है, प्रोत्साहक, ठीक है,
प्रोत्साहन देता है ये ऑडियो विजुअल एड्स बच्चे को। फिर है प्रिवेंट इनडिसिप्लिन्स, प्रिवेंट करता है, बचाता है। अब मान लो अनुशासन है, ठीक है, इन डिसिप्लिन तो अनुशासन होता है। यदि बच्चा शोर कर रहा है तो उसको डिसिप्लिन में लाने के लिए आप क्या करते हो, अब जैसे आजकल मोबाइल का है, क्या करते हैं छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, जो घर में भी यूज़ होता है, स्कूल में भी यूज़ होता है, चाहे मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ठीक है। तो वो इनडिसिप्लिन को प्रिवेंट करता है, बचाता है, ठीक है। उसके बाद है 4th नंबर पे मेक ए लर्निंग परमानेंट। परमानेंट मतलब लर्निंग को परमानेंट बनाता है। अब बच्चे को एक बार चीज़ बता दी, वर्बली बता दी, वो नहीं सीख पाएगा। यदि उसी की कोई पिक्चर उसको बना के दे दी, ठीक है, उसको बना के दे दी, मान लो ये कार्टून है तो उसको कह दें भाई ये कार्टून है, स्माइली है, ठीक है, ये क्या है आपका सेट है, ठीक है, तो ये क्या है, सिंबल्स के रूप में उसको बताया जाता है, ये आपके विजुअल्स में प्रयोग किए जाएंगे। यदि ये बोलते हुए होंगे तो और परमानेंट होगा। तो सीखने की जो प्रक्रिया है उसको परमानेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, सेव टाइम एंड एनर्जी। अब पहले क्या होता था कि जो क्लास में टीचर्स ने बोल दिया वही था, वही लिख लो, पढ़ लो, ठीक है। लेकिन आजकल क्या है, टाइम को बचाने के लिए कि बच्चे को कम समय में, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको सिखा सको, लर्निंग दे सको, ठीक है, और उसकी एनर्जी भी बच जाए, तो उसके लिए यूज़ क्या करते हैं, एड्स यूज़ करते हैं, टीएलएम यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, टीएलएम। उसके बाद है प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सपीरियंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब हम सिखा दें छोटे बच्चों को, देखो जी वहाँ पे ताजमहल है, अब वही चीज़ उसको कोई फिल्म में या सीडी में या फिर आप कहेंगे कि लाइव दिखा दो, एक्सपीरियंस करवा दो या वहाँ पे लेके जाओ, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसका डायरेक्ट एक्सपीरियंस होगा, उससे वो क्या करेगा, सीखेगा। जैसे बच्चे को जू में लेके जाते हैं, ठीक है, किसी म्यूज़ियम में लेके जाते हैं, ठीक है, जू में लेके जाएंगे तो वहाँ पे क्या है, अनेक पक्षी होंगे, पशु पक्षी होंगे, छोटे होंगे, जानवर होंगे, तो उनको वो क्या करेगा, देखेगा, उनकी एक्टिविटी को भी देखेगा, तो जिससे कि वो क्या करेगा, डायरेक्ट एक्सपीरियंस को उपलब्ध होंगे उसके सामने और वो सीखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो टीएलएम है मोस्ट इम्पोर्टेंट है साइकोलॉजी के हिसाब से भी और आपका पेडागोजी सब्जेक्ट वाइज भी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिसमें कि बताया गया ऑडियो विजुअल एड्स एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये था अपना टीएलएम जो कि अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से कम 2 या 3 क्वेश्चन पक्के आते हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें। और होमवर्क के लिए आपको मैं एक क्वेश्चन बता दूं। क्वेश्चन क्या है कि अपना, यदि हम क्वेश्चन की बात करें कि आप नोट कर लीजिए कि विच ऑफ द following TLM used for इम्पेयरली, या फिर हम कहेंगे ऑडियो विजुअल इम्पेयरमेंट स्टूडेंट्स, विजुअल इम्पेयरमेंट स्टूडेंट्स मतलब जो बच्चा देख नहीं सकता, ठीक है, उसके लिए कौन सा टीएलएम यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप कमेंट करना, ठीक है। तो ये था आपका होमवर्क और आज की थी अपनी क्लास, ठीक है। आई होप आप कंप्लीट देखोगे और इसके जो नोट्स हैं वो भी आप बनाओगे और इसके PYQ हम करेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम के बिल्कुल 4-5 दिन पहले ही कर लेंगे, ठीक है। शायद आपका 17 या 18 को एग्ज़ाम होगा जनवरी में, तो हम इसको करेंगे कंप्लीट पेडागोजी को। तब तक आप अपना जो क्लास है उसकी थ्योरी पढ़ें
और उसके जो PYQ है हम PYQ की भी क्लास को लेंगे। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।